फिर से पढ़ देना दोबारा। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। आमीन। ताली बजा के पढ़ते हैं। इसी से संबंधित एक और वचन में पढ़ूंगा, भजन संहिता 37 उसका 5वां आयत। 37 भजन संहिता 37 5वीं आयत। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। कितने लोगों का भरोसा विश्वास परमेश्वर पर है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील 14:1 आयत में लिखा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस संसार में क्लेश है, दुख है, शारीरिक कष्ट है, तकलीफें उठाना है। कोई ना कोई किसी ना किसी जन का क्रूस उठा के चल रहा नहीं। किसी की बेटी बीमार है तो वो माँ बाप अपनी बेटी का क्रूस उठा के चल रहे हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं, आए दिन उसको अस्पताल दिखाते, डॉक्टर को दिखाते। किसी का बेटा किसी गलत रास्ते में चला गया, उसका क्रूस उठा के चल रहे माँ बाप। किसी का कोई बच्चा बीमार रहता है, बेटा बीमार रहता है, माता पिता उसका बोझ लेके चल रहे हैं। कोई बच्चा पढ़ लिख नहीं पाया, मन बुद्धि का रहा, उसका क्रूस उठा के माँ बाप चल रहे हैं। कोई ना कोई इस संसार में किसी ना किसी रीति से किसी का बोझ लेके चल रहा है। लेकिन इस बोझ को लेके चलने के साथ साथ परमेश्वर एक बात हमें सिखाना चाहता है, जो परमेश्वर उत्पत्ति से आदम से लेके अभी तक जो परमेश्वर एक ही बात सिखा रहा है, सिखाना चाहता है, वो यही आयत है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको संकट में से निकालेगा, वो आपको दुख में से निकालेगा, आपके दुख को वो दूर करेगा। जब तक इंसान की शादी नहीं होती है कुछ नहीं होता, सब ठीक ठाक चलता है। जब तक शादी नहीं होती है हम बैचलर रहते हैं, नहीं बैचलर जैसे ये बेटे बैठे हैं ना, लड़कियां बैठी हैं बैचलर, कुछ नहीं होता। कब खाया कहाँ सोया है ना, कहीं भी कुछ भी कर दिया, कपड़ा उठाया कहीं भी रख दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी खा दिया, कहीं भी चले गए, किसी भी दोस्त के साथ चले गए, बड़ा आराम। लेकिन जैसे ही शादी होती है, बच्चे होते हैं, कुछ शुरू होने लगता है, एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। बच्चे को 103 बुखार चढ़ जाएगा तो लिए लिए भागते हुए पीजीआई जाए, 16 सेक्टर 32 सेक्टर जाए, वहां भी ठीक नहीं होगा तो कोई प्राइवेट डॉक्टर को ढूंढेंगे। कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में चुनौती आ जाती है। लेकिन परमेश्वर ने ये जो परिवार बनाए हैं, हस्बैंड वाइफ बनाए हैं, आदम और हवा को बनाया है, और जो बच्चे दिए हैं, कि परमेश्वर ने इस धरती को संभालने के लिए, परमेश्वर ने अपने काम को कम करने के लिए यूनिट बना दिए। ताली बजा के परमेश्वर वो यूनिट बना दिए, फैमिली बना दी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहे, है ना। अब हस्बैंड की ज्यादा जिम्मेवारी हुई। किसी ने कहा कि जो वाइफ लोग हैं उनको 80% रिबेट मिलता,
सब काम हस्बैंड करते हैं, सारी जिम्मेवारी हस्बैंड की, सब कुछ हस्बैंड करेंगे, मेरे साहब करेंगे, पति करेंगे, उन्हीं का काम है। 80% मिलता, किसी को 60 मिलता, किसी को 50% रिबेट मिलता। रिबेट समझते हैं? छूट। किसी को 40%, किसी को 10% भी मिल जाती, किसी बहनों को तो 10% भी नहीं मिलती। सारा रिबेट हस्बैंड को मिल जाता है। ताली बजा के प्रभु परमेश्वर ने यूनिट बनाए, जिम्मेवारी की है। जब इजरायली लोग बहुत लाखों में थे तो मूसा को भी परमेश्वर ने क्या कहा कि 50-50 का झुंड बना दे, है ना, ताकि कंट्रोल हो जाए, लाइट में रहे सब लोग। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मूसा चल सारे लाखों लोगों को तो ही बोलेगा। मूसा ने 50-50 बंदों के ऊपर एक क्या अधिकारी ठहरा दिया, एक प्रधान ठहरा दिया। सिस्टम आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर बहुत सिस्टमेटिक है। परमेश्वर को लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को डाटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर अपने आप में ही डाटा और कंप्यूटर और सब कुछ है। ताली बजा के परमेश्वर, उसकी बुद्धि बहुत आगम है, कई समुद्रों से गहरी उसकी बुद्धि और ज्ञान है, जो इंसान नहीं पा सकता, जो नासा भी नहीं पा सकता है, जो दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट भी नहीं पहचान सकते, कर सकते। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान बहुत ही आगम है। वही बुद्धि ज्ञान परमेश्वर ने आदम को दिया, आदम को दिया था जब बनाया। लेकिन आदम ने और हवा ने पाप करके वो बुद्धि और ज्ञान क्या है, शैतान को दे दिया। शैतान ने उनका चुरा लिया। सो कहने का मतलब है कि हमारा भरोसा, विश्वास अपनी जिंदगी के सारे हालातों में कहां पर किस तरह से है। क्या हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास करते हैं? 3 बातें यहां पर वचन में आई हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास करें। आइए हम देखेंगे 3 बातें। भजन संहिता उसका 62 अध्याय, और वहां पर वचन में लिखा कि हे लोगों, यहां पर यह नहीं लिखा कि हे मसीही लोगों, यहां पर दुनिया के सारे लोगों को, एक लोगों को परमेश्वर का वचन कह रहा कि हे लोगों, हर समय उस पर विश्वास और भरोसा रखो। ताली बजाते हर समय, कमी घटी में भी, बढ़ती में भी, खुशी में भी, दुख में भी, किसी के समस्या में भी, सब बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा विश्वास रखो, क्योंकि यह वही हमारा सब कुछ यहोवा परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान सेना का राजा वो परमेश्वर है, उसी पर भरोसा रखो। हर हालातों में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना। हम कभी कभी जो है परमेश्वर पर भरोसा छोड़ देते। जब अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई, समस्या आई, जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू शैतान अय्यूब को की आत्मा को तू कुछ नहीं कर सकता, बाकी तू सब कुछ कर ले उसका। वो बहुत खराब मनुष्य है, परमेश्वर ने कहा। वो मेरे ऊपर पूरा भरोसा करता है, वो मेरे ऊपर पूरा विश्वास करता है, वो नहीं डगमगाएगा। तो शैतान ने भी क्या किया, सबसे पहले अय्यूब के बच्चों को मार दिया, सारे बच्चों को मार दिया। उसके बाद उसके जानवरों को मार दिया, उसकी फसल को खत्म कर दिया शैतान ने, और उसके बाद उसने उसके शरीर पर अटैक किया। शरीर हमारा बहुत कीमती है। हमारे शरीर में कुछ हो जाए, एक फोड़ा भी हो जाए, एक फुंसी भी हो जाए, तो हम बेचैन हो जाते नहीं, या चोट लग जाए तो हम बहुत परेशान होने लगते कि अब ये ठीक कैसे होगा। बुखार हो जाए तो हम सोचते हैं बुखार उतरेगा कैसे। अय्यूब के शरीर में पूरे सिर से लेके पूरे सिर में जो है
सिर से लेके पैर के पंजों तक फोड़ों से भर दिया शैतान ने। लेकिन अय्यूब फिर भी डटा। वो कहने लगा कि मुझे परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है, वो मेरा बचाने वाला जिंदा है। हालेलुया। मेरा बचाने वाला जिंदा है, मेरा बचाने वाला जिंदा है। परमेश्वर ने उसके विश्वास और भरोसे को देखा कि परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास और भरोसा है। लास्ट मोमेंट तक, आखिरी दम तक, उसकी आखिरी चमड़ी तक, उसके आखिरी शरीर के एक एक भाग तक भी वो परमेश्वर को वो महिमा देने लगा। अय्यूब की पत्नी विश्वास से गिर गई। वो कहने लगी कि अब तो परमेश्वर को छोड़ दे, अब परमेश्वर पर क्यों भरोसा करता है, वो तेरे को नहीं बचाएगा, छोड़ दे। बहुत सी बार ऐसे ही होता है। आपका लाइफ पार्टनर, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ दो, समस्या तुम्हारी नहीं जा रही है, कुछ हो तो नहीं रहा है, तुमने बपतिस्मा तो ले लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, चर्च जाते हो, तुम्हारा तो कुछ बन ही नहीं रहा, तुम्हारी बीमारी की बीमारी वैसे ही है, तुम्हारी समस्या वैसे ही वैसे ही। लोग बोलते हैं बेदामन चाहते, लेकिन जब आप खड़े रहते हैं कि नहीं, हमारा बचाने वाला जिंदा है, हमारा परमेश्वर, उसके ऊपर भरोसा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर भी स्वर्ग से देखता है कि इस बंदे का, इस बंदी का विश्वास और भरोसा कितना है मुझ पर, और वो वहां से फिर सरदूतों को भेजता है और शत्रु को वो तहस नहस कर देता। ताली बजा के कुछ दिन तक शैतान शत्रु हिलाने की कोशिश करता है विश्वास। कुछ बंदे तो शुरू में हिल जाते हैं, है ना। जैसे कि अच्छी भूमि पर जो बीज गिरा वो क्या हो गया, अच्छा फल लेके आए, 60 गुना और 70 गुना और 100 गुना भी लेके आया। लेकिन जो बीज पहाड़ पत्थर पर गिरा था, चट्टानों पे, क्या हुआ, उसको मिट्टी नहीं मिली, पानी तो मिला, मिट्टी नहीं मिली, तो वो बढ़ नहीं पाया, वो सूख गया। कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे, झाड़ियों ने उनको दबा दिया और वो सूख गए, खत्म हो गए, उनको सूरज की रोशनी नहीं मिली। वैसे ही जो है हमारी जिंदगी में भी हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में भी शत्रु शैतान कोशिश करता है। शुरू में कोशिश करेगा, लेकिन जब एक पॉइंट पर हम आ जाते हैं, हमारा विश्वास नहीं हटता, हम नहीं हटते हैं, हम पूरे हालातों में हर्ष रहते, खुश रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते, चर्च में आते रहते, रेगुलर आते रहते हैं, तो हमें पूरी विजय मिल जाती, शत्रु बाहर भी चला जाता। वो फिर कहता कि यहाँ पे यार मेरी गाली नहीं गलेगी, चल मैं किसी और को पढ़ता हूँ और किसी को पकड़ता हूँ। शत्रु वहां से छोड़ के चला जाता, विश्वासियों पर थोड़े थोड़े अटैक करके वो चला जाता। आमेन। हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास करना है। ऑल द टाइम, वचन में लिखा कि हमेशा उस पर भरोसा रखना है, हर समय उस पर भरोसा विश्वास रखना है, विश्वास और भरोसे से नहीं हटना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा करना है। इंसान के ऊपर भरोसा विश्वास करके हम जो है गड्ढे में जा सकते, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा करके हमें विजय मिले। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर विश्वास और भरोसा करना है। और दूसरी जो बात हम देखते हैं यहाँ पे 8वें आयत में कि उससे अपने मन की बातें खोल कर करो। प्रेज द लॉर्ड। बंद करके नहीं, उससे अपनी मन की बातें खोल कर करो। आमेन। थोड़ी नहीं करो, बंद करके नहीं करो, खोल के करो। जो कुछ आपको कहना है, इसी को तो प्रार्थना बोलते, इसी को तो प्रेयर बोलते। आमेन। जो मन से सच्ची भावना निकले, जो सच मन से जो बातें निकले,
जो खोल के हम उसको बोलते हैं। अय्यूब ने भी खोल के बातें की परमेश्वर से, उसने कोई भी बात नहीं छुपाई। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने अपनी बातें खोल के बताई परमेश्वर को, एक एक बात उसने परमेश्वर को बताई, खोल के बोला, प्रार्थना में सब कुछ निकाल दिया। आमेन, कुछ भी नहीं रोका, मन खोल के उसने परमेश्वर से कही अपनी बातों को कहना है। आमेन, हालेलुया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोई किसी को पकड़ लेते हैं, बंदे को, अपनी मन को खोल के सारी बातें उसी को सुनाते रहते। घर में भी ऐसे ही होता है, नहीं? पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी अपनी सारी बातें उसी पर खड़ा सुनता है। अरे किसी इंसान पे नहीं, परमेश्वर को सुना दो अपनी अच्छी अच्छी बातें, मन की बातें खोल के, जो भी दुख सुख है, शिकायत है, परमेश्वर से कहो, वो आपकी सुनेगा। वो सुनने वाला यहोवा परमेश्वर, जिसने कान बनाए क्या वो सुनता नहीं, जिसने आंखें बनाई क्या वो देखता नहीं। हमारा परमेश्वर रात और दिन जागता है और वो देखता है, वो सुनता है, और वो सुन के उत्तर देता है, वो साइलेंट नहीं रहता है। वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो आपको बचाता है, वो आपकी एक एक प्रार्थना को सुनता है। ऐसा ना सोचे कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही या टाइम लग रहा है। यदि टाइम लग रहा है तो उसमें भी परमेश्वर का मकसद जाहिर होगा। लेकिन आप विश्वास में बने रहे, अपना पूरा दिल खोल के pour out your heart, परमेश्वर के सम्मुख अपना दिल खोल के बताओ। और जो तीसरी बात है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ताली बजा के परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। आमेन, उसी में हम सुरक्षित हैं, उसी में हमें पूरी आशा उम्मीद है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर से मन की बात बोल के सुनाते बताते हैं, तो वो हमारा शरण स्थान बन जाता है। हम उसमें छुप जाते हैं, हमें शत्रु शैतान कुछ नहीं कर सकता। वही हमारा शरण स्थान है। दाऊद राजा कहता कि यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है। गढ़ है, गढ़ कितना, किला जो होता है ना कि उसमें शत्रु तोड़ नहीं सकता उसकी दीवारों को, इतना गढ़ है, शत्रु आ नहीं सकता उस गढ़ में। हमें सुरक्षा है, परमेश्वर के हाथों के नीचे हमें सुरक्षा और जिंदगी मिलती है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। आमेन, चाहे हालात कैसे भी आ जाए, लास्ट टू लास्ट मोमेंट तक भी आप परमेश्वर को कभी ना छोड़े। आमेन, अय्यूब ने कभी नहीं छोड़ने की सोचा, चाहे जितना ही दुख तकलीफ आए। उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर खत्म हो गए, खेती चली गई, घर चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी वो डटा। वो कहने लगा कि मेरा बचाने वाला जिंदा है। आमेन, यीशु मसीह जिंदा है। बाकी लोग कहाँ गए? जितने साधु महात्मा, जितने भी लोग आए इस धरती पे, है ना, कितने कितने धर्म शुरू करने के लिए, वो सब क्या है? कब्रों के अंदर है, मजारों में, वो जिंदा नहीं हुए। हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। ताली बजाती हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। यही शुभ संदेश है कि यीशु मसीह इस धरती के लिए एक एक जन के लिए आया। यहाँ जो हमने शब्द पढ़ा है, हे लोगों, सारे दुनिया के लोगों, सारे ह्यूमन लोगों, सारे मनुष्य जाति, परमेश्वर पर भरोसा करो। मैं समझता हूँ कि यदि जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, यदि वो भी परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करेंगे तो ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। आमेन, ये दुनिया महल बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया जो हरियाली से भर जाएगी, सुविधाएं आ जाएंगी, रेगिस्तान में झरोखे खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो सूखापन चला जाए, जहाँ कोई खेती नहीं होती, वहाँ बंजर जमीन पे भी
हरियाली आ जाए यदि दुनिया के लोग परमेश्वर को माने। कुरनेलियस जो था वो सूखा बंदा था, वो सूबेदार जरूर था, रोमी सूबेदार जरूर था, उसके हाथ में 105 सैनिक रहते थे, पलटन होती थी, लेकिन उसकी जिंदगी जो थी वो सूखी ड्राई, उसकी जिंदगी में हरियाली नहीं आई। लेकिन वो हरियाली को देखने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए वो क्या करता था? अन्य जाति था, क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वो क्रिश्चियनों के कलीसिया को दान दिया करता था, चर्च में दान दिया करता था। आज बहुत सारे जो अन्य जाति है वो दान दे दे के क्या है, अपनी जिंदगी में हरियाली ला रहे हैं। मैं प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारी मीटिंगों में, बहुत सारी जगह वो चंदा भेज के अपनी जिंदगी को हरी भरी कर रहे हैं। सो कुरनेलियस भी क्या करता था? दान देता था और अनजाने में दुआ करता था स्वर्ग की ओर। और वचन में क्या लिखा कि एक दिन जब वो 3 बजे के करीब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, अनजाने परमेश्वर से, कि कोई परमेश्वर होगा स्वर्ग में, ऐसी प्रार्थना कर रहा था। और चर्च में भी वो दान देता था, कलीसिया में दान पहुंचाता था, कलीसिया बनवाता था। तो क्या हुआ? एक फरिश्ता आके खड़ा हुआ उसके पास, स्वर्ग से फरिश्ता आया, डायरेक्ट कनेक्शन, प्रेज द लॉर्ड, ऑनलाइन डायरेक्ट फरिश्ता आया परमेश्वर का और कहने लगा कि हे कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुन ली गई है। ताली बजा के तेरा सूखापन चला जाएगा, तेरा सूखापन परमेश्वर दूर करना चाहता है, तेरी उदासी को परमेश्वर दूर करना चाहता है, तेरे जो है पापों को परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। अब तू याफा भेज के पतरस नाम के प्रेरित को बुलवा ले जो तुझे सुसमाचार सुनाए, क्योंकि उसके नगर में कोई दूसरा नहीं था सुसमाचार सुनाने वाला। उन दिनों में बहुत कम सुसमाचार सुनाने वाले होते थे, सिर्फ 12 चेले ही थे जो पूरी पृथ्वी में फैले हुए थे, सुसमाचार सुना रहे थे। तो कुरनेलियस को क्या कहा सरदूत ने कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई। आपके भी दान, आपकी भी प्रार्थनाएं परमेश्वर स्वर्ग में से सुन के आपके घरों में आपको जो फरिश्ते नहीं दिखते वो भेजता है। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, आपकी सफलता में सरदूतों को परमेश्वर रोज भेजता है। ले लो विश्वास से, परित करो। नहीं भी आए तो वो आज से आना शुरू करेंगे। कुरनेलियस के लिए परमेश्वर ने सरदूत भेजे और कुरनेलियस ने ओबे किया। उसने क्या किया कि अपने बंदों को भेज के याफा से पतरस और उसके साथियों को बुला के सुसमाचार सुना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। कौन सा सुसमाचार? कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वही उद्धार करता है। ये सुसमाचार कुरनेलियस ने विश्वास किया, सुना अपने घर में पतरस और उसके साथियों से जो परमेश्वर के लोग थे, उसने विश्वास किया। और वचन में लिखा कि उसने विश्वास करके उसने पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और कलीसिया में मिलाया गया। उसकी जिंदगी बदल गई, उसका अकेलापन, सूखापन चला गया। यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गए। आमेन। क्यों? क्योंकि वो भरोसा रखता। जब वो मसीह नहीं था तब से वो भरोसा रखने लगा। आमेन। हम में से बहुत सारे लोग भी यही गवाही देते हैं कि हम तो जी बचपन से सुनते आए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हमारे गांव में कोई जीसस फिल्म आती थी, उसको हम देखते थे, या हमारे गांव में कोई प्रचार होता था, उसको हम सुनते थे। कोई मैगजीन हमें दी, किसी ने हमें पर्चा दिया पढ़ने के लिए, हमें कहीं ना कहीं टचिंग हुई है। आमेन। जिंदगी बदली है प्रभु यीशु मसीह। हमारा भरोसा जो है विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए।
उस पर विश्वास करके चलना चाहिए। मनुष्य जो है वो परमेश्वर के पास आए। हे लोगों, परमेश्वर पर यहोवा पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आगे लेके चलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम उलझ जाते हैं, हम थोड़ी सी समस्या आने पे हम कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगते हैं। अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हम बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने लगते हैं। परमेश्वर कहता भरोसा विश्वास करना पड़ेगा। अय्यूब भी यदि कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगता तो शायद वो मर जाता। वो कुड़कुड़ाया बड़बड़ाया, उसकी वाइफ बड़बड़ाने लगी, कुड़कुड़ाने लगी। जो स्त्रियां होती है, वचन में लिखा है पतरस की पत्री में कि वो कमजोर पात्र होती, जल्दी उनको भावना में चली जाती। सो अय्यूब की जो पत्नी थी वो कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगी, कहने लगी छोड़ परमेश्वर, अभी भी तू बदल जा, अभी भी बुरे कामों में चला जा, परमेश्वर को बुरा भला कह। अय्यूब ने कहा कि मैं परमेश्वर को कैसे बुरा भला कह सकता हूं? तेरे को कहना तो तू कहती रहे, मैं तो यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। आमीन। अय्यूब के जो दोस्त थे, मित्र थे, वो भी आए, वो भी उल्टी सीधी सलाह देने लगे, कहने लगे कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, छोड़ दे परमेश्वर। उसने कहा कि मेरे लिए संसार जरूरी नहीं है, स्वर्ग जरूरी है। ताली बजा के संसार जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो परमेश्वर जरूरी है। संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं वो जरूरी नहीं है, मैं तो परमेश्वर को ही मानूंगा। वो विश्वास से नहीं हटा। आमीन। उसने विश्वास को थामे रखा। आप भी यदि प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आएंगे तो आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको भी बहुत सारी चुनौती आपको लेनी पड़ेगी। आपको जहां से उम्मीद रहेगी वहां पे उम्मीद खत्म होके आपको वहां पे नाउम्मीदी का रिजल्ट मिलेगा। परमेश्वर जो है वो आपको आपके बपतिस्मे में जाने देगा, वो आपको जाने देगा। इसलिए परमेश्वर की सेवा यदि पूरे समय की करनी है तो सोच समझ के आए। बुलाहट है तब आए, तब उसको प्यार करें, तब उसके पीछे उसकी सेवा पूरे समय की करने की आप कोशिश करें। परमेश्वर में वैसे ही बने रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको बुलाहट है, कॉलिंग है, यदि आप मुसीबतों का, शैतान शत्रु से डायरेक्ट लड़ने का आपके अंदर हौसला है तो आप प्रभु की सेवा में आए। आमीन। बहुत सारे चैलेंजेस है, मेरे पास बहुत सारे अनुभव जिंदगी के। हम लोग एक दिन बहुत सालों पहले एक गांव में गए प्रचार के लिए। पहले तो हम लोग साइकिल से गए, फिर उसके बाद आगे जो था दूसरे पैदल चल के गए, रास्ता नहीं था वहां साइकिल का भी। एक ऐसे गांव में पहुंचे, वहां पर प्रचार किया हम लोगों ने पत्थर फेंके, पत्थर मारे, लेकिन फिर भी हम लोग उस गांव में, क्योंकि प्रभु चाहता था कि वहां पर प्रचार हो। प्रॉपर खाना नहीं, पानी नहीं, अभी तो बिस्लरी मिल जाती नहीं, 20 रुपए तो बिस्लरी। उस समय में कहा कोई बिस्लरी नहीं, कोई ठंडा पानी नहीं, फिर भी प्रभु का काम करना है। 5-6 लोग थे टीम के प्रचार करने के लिए। फिर हमें एक ढाबा दिखा, हम सोचे चलो खाना खा लेंगे आज इस ढाबे में। तो पता चला कि उस ढाबा बहुत अच्छा ढाबा चलता था उसका। तो उस बंदे के पास गए तो पता चला कि ढाबे के मालिक की वाइफ क्रिश्चियन है, मसीह है। तो हम लोग खुश हो गए। हम लोग ने सोचा कि अब तो हम लोग की बहुत अच्छा खाना मिलेगा, क्रिश्चियन वाइफ है। तो
बहुत अच्छा खाना मिलेगा। अब तो रोटी भी फ्री मिलेगी, सब्जी भी फ्री मिलेगी। शैतान ने कहा अच्छा रोटी सब्जी खाओगे, अभी खिलाता तुमको। तो हम लोगों ने उससे बातचीत की तो ढाबे का जो मालिक था वो बड़ा सख्त आदमी था। कहता ठीक है, रोटी तो मैं फ्री दे दूंगा लेकिन सब्जी तुमको खरीदनी पड़ेगी। हमने कहा कि बताओ। हमने सोचा शायद क्रिश्चियन है, इसकी वाइफ ये कुछ फ्री में खिलाएगा, तो वहां तो कोई कंसेशन नहीं। हमने सोचा आज मौज करेंगे। तो ऐसी ऐसी बातों का सामना आपको प्रचार के समय में करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। फिर हम लोगों ने सोचा शायद रात गुजारनी थी वहीं, तो शायद ढाबे में सो जाएंगे। तो वो जो मालिक था, हिंदू था, वो कहता नहीं नहीं नहीं, मेरे ढाबे में मैं नहीं सुलाऊंगा, तुम लोग को रोड पे सोना पड़ेगा। डामल रोड पर सोए हम लोग। मैं आपको बताना चाहता, मैंने तो एक ये छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में, उसकी सेवा में, उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए कोई छोटी मोटी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, सताव सहना पड़ता। एक बार 22 सेक्टर में प्रचार के लिए मैं और प्रेमी हम पर्चे बांट गए थे 22 सेक्टर में बूथों के पास। तो वहां पर एक बंदा कहता चिल्ला के, अरे परमेश्वर का भय आ रहा है, परमेश्वर का भय आ रहा है, मजाक उड़ा है। बस अड्डे पे 17 सेक्टर के पर्चे बांट रहे थे बस स्टैंड पे। तो वहां पर एक बंदा उतरा, उसको बस से उतरा तो उसको अपने पर्चा दिया। कहता मैंने नहीं लेना पर्चा, उसने फेंक दिया। उसने कहा कि मेरे तो ऑलरेडी बहुत सारे गुरु हैं, मैं क्यों यीशु मसीह को मानूं। बहुत सी बातों का आपको सामना करना पड़ता है। यीशु मसीह के पीछे उसकी सेवा करने के लिए आपको बहुत सारे चैलेंज, अभी तो बहुत सारी बातें मेरे पास है। धारावाली बॉम्बे में भी प्रचार करने के लिए हम लोग जाते थे, सुबह जाते थे। इतना एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, आप कहाँ से घुसोगे कहाँ निकलोगे कोई अंत नहीं। छोटी छोटी गलियां वहां पर प्रचार करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता कि यीशु मसीह फिर भी वफादार है। इन मुश्किलों में, इन तकलीफों में भी, इन सुसमाचार के कामों में भी परमेश्वर का जो स्थान है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास करना आप कभी भी ना छोड़ें। उसके ऊपर विश्वास भरोसा करें। हो सकता आपको घर वालों से आपको सताव मिले, रिश्तेदारों से आपको ताने सुनने मिले, या अपने जाति आपको सताएं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करके उसको नहीं छोड़ना। मैं उसके रास्ते को नहीं छोड़ना। यीशु मसीह का जो रास्ता है, यीशु मसीह का जो मुक्ति और उद्धार का जो रास्ता है, वो बहुत कठिन तो लगेगा, लेकिन आखिरी में आपको मुक्ति और अनंत जीवन और आनंद आएगा। आपके दिल में, आत्मा में आनंद रहेगा, आपके जिंदगी में शांति रहेगी। आपके पापों की जो क्षमा आपको मिल चुकी है, आप जब उसकी सेवा करोगे, उसको कहोगे, तो आपको एक अंदर से रोशनी जागेगी। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुश्किलें अच्छे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी रहते हैं सुसमाचार सुनाने में, बहुत जगह बहुत लोग भी बुलाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता, जहाँ हम एमपी में प्रचार करते थे, जहाँ पे कि बहुत विरोध होता था, आज उन बड़े बड़े गांवों में कलीसिया बन गई, बीज बोया कलीसिया बन गई। बहुत सारे पास्टर प्रचारक उन गांवों में से निकले हैं, वो कलीसिया बन गए, जहां हमें उम्मीद भी नहीं थी। हम सोचते थे कि शायद हम प्रचार करके आ गए, शायद हम कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वहां से बहुत सारे लोग जो है पास्टर बन गए, प्रचारक बन गए, कलीसिया, और वो दुनिया के दूर दूर जगह में जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह सच्चा है, वो जिंदगी देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें
अपना निशाना यीशु मसीह को रखना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा निशाना है, क्रूस हमारा निशाना है। जिंदगी आपको लाइट और सामर्थ उससे मिलती रहेगी। वचन में लिखा कि वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें शक्ति देता है। चंडीगढ़ में भी जब हम आए थे 1989 में, मैं और मेरी वाइफ, तो हमने बस अड्डे 17 सेक्टर, सारे सेक्टर्स, घर घर, यूनिवर्सिटी, जेल, पीजीआई, सारे अस्पतालों में जा जा के प्रचार, और रिजल्ट उतना नहीं आया। लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद जो बीज बोया गया था घर घरों में, बहुत सारे मसीह बने। आमीन। बहुत सारे लोग बने। कोई किसी कलीसिया में चला गया, कोई किसी कलीसिया में चला गया, कुछ लोग बाहर चले गए। बहुत सारे लोग जो है कलीसिया से निकल के प्रचार करने के लिए चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अविनाशी बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर की सेवा कभी भी, प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वो एक न एक दिन सचमुच में बहुत बड़े बीज को उत्पन्न करती हैं और पौधा बनता है बीज से, और पौधा जो है पेड़ बनता है और उसमें फल लगते हैं। आमीन। जो मेहनत आप अभी कर रहे हैं प्रभु के लिए, ये आगे चल के बहुत लाखों लोगों को लेके आइए प्रभु के पास। आमीन। सुसमाचार सुनाते रहे, उस पर भरोसा विश्वास करें, वही महान प्रभु परमेश्वर। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय 15 आयत में लिखा कि जो हन्ना थी, जो कि बांझ थी, जो कि प्रार्थना करती थी कि हे पिता परमेश्वर यहोवा, मुझे एक बेटे की आशीष दे, बेटे की आशीष दे। और वो बहुत ही दुख के साथ आंसू बहा बहा के परमेश्वर के मंदिर में जाके, एक महायाजक के सामने जाके वो रोती और गाती रहती थी, परमेश्वर को वो पुकारती रहती थी। और वचन में लिखा कि एक दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर यहोवा ने उसको बेटे की आशीष दी। यहाँ तक कि वो उसकी जो दुआ थी, जो प्रार्थना थी, वो ऐसी उस महायाजक को दिखने लगी थी कि ये बहुत नशे में है। महायाजक सोचने लगा कि ये तो नशे में बुदबुदा रही, इतनी वो प्रार्थना, रोती और गड़गड़ाती थी परमेश्वर के साथ। उसने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया। उस समय बहुत सारे तांत्रिक भी थे, उस समय बहुत सारे पुजारी भी थे। वो उनके पास नहीं गई, वो यहोवा परमेश्वर के पास ही गई। वो प्रभु के चरणों में आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और उसको फिर एक बेटे की आशीष मिली और बेटा क्या बना? भविष्यवक्ता बना, सामुएल भविष्यवक्ता बना। और उसने जो मन्नत मांगी थी कि मैं इसे परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगी, तो उसने परमेश्वर की सेवा के लिए उसको दे दिया। और उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई दी गई जब वो बालक बड़ा हो गया और वो प्रभु की सेवा करने लगा। और उसी सामुएल भविष्यवक्ता ने पहले राजा का, इज़राइल के पहले राजा शाऊल का अभिषेक किया और दाऊद का भी अभिषेक किया। आमीन। नेशन बन गया, देश बन गया। आमीन। एक मां की प्रार्थना से देश बन गया, पूरा राजा, 2 राजा बन गए एक मां की प्रार्थना से। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करके सब लोग खड़े हो जाएंगे, मार्शल लगाएंगे, प्रार्थना करेगा। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको छुआ है, परमेश्वर के वचन ने आज आपको छुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात, ये बात। धन्यवाद यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपनी प्रार्थनाएं करें। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा में करना शुरू करें। राबाशी के बाराशी और हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा ने इस वक्त का
आप ही महान है, हम आपको बढ़ाते हैं हर जगह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने मुंह को खोलो और आशीष की पाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चमत्कार देखोगे अपनी आंखों से आज। रब शिंदे बराबर नियम शक्तराबा। हालेलुया हालेलुया। सारे रुकियों के काम खुल रहे हैं आज। हालेलुया। आपके दोस्तों ने, आपके लोगों ने, आपके पड़ोसी ने बोल दिया था भाई अभी तू कोशिश मत कर, नहीं हो सकता, मैं आज बोल रहा हूँ अब होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके लिए कोई रुकावट नहीं रहेगी आज इस दुनिया में। हालेलुया हालेलुया। खुदा में बढ़ते चलो, खुदा में बढ़ते चलो। हालेलुया हालेलुया। खुदा के जो यीशु के जो कपड़े हैं उनको पकड़ लो, चलते जाओ। अगर वो तूफान से जाए तूफान के साथ निकल जाओ। हालेलुया। हमें शैतान के काम को खत्म करना है, छोड़ के नहीं जाना, हमें खत्म करना है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मैं धन्यवाद करता हूँ हर वक्त का, और मैं दुआ करता हूँ जो लोग यहाँ बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से, और वो नहीं खड़े होने पाएगी। हालेलुया। और शैतान को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से, दोबारा नहीं आ पाएगा वो। हालेलुया। अपने आप को चंगा देखो यीशु मसीह के नाम से। जो आप नहीं कर पाते थे पहले आप करके दिखाओगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन को धन्यवाद करते हैं हर चीज का। शैतान को दिखाओ, देख मेरे पैर चल रहे हैं, देख मेरा हाथ चल रहा है, देख मेरा गला घूम रहा है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। डॉक्टर को दोबारा विजिट नहीं करने वाले आप, आपको बता रहा हूँ आज आप चंगा हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज हम चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा मैं दुआ करता हूँ फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, किसी के जो पैसे रुके हुए हैं, जो पैसे उनको अगर लगता है कि कब आएंगे या शायद इसका टाइम है, मैं बोलता हूँ आज वो खुल चुका है आपके लिए। हालेलुया। उसको खुलता हुआ देखो और उसको बढ़ता हुआ देखो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम हर चीज विश्वास में देखेंगे साथ। हालेलुया। अगले साल और हर साल हम हर चीज विश्वास से देखेंगे, विश्वास से हम सब कुछ खोलेंगे। हमारे विश्वास से स्वर्ग नीचे उतर आएगा, खुलेगा नहीं, नीचे उतर आएगा। हालेलुया। आपके सारे दोस्त मित्र जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो सब यीशु में आने वाले हैं, चिंता मत करो। आप लोग दुआ करते हो, मुझे बता रहा खुदा वो सब यीशु में आ रहे हैं। धीरे धीरे वो नहीं छुप पाएंगे, कहीं नहीं छुप पाएंगे। खुदा की जो बरकत है, जो आशीष है, उनके लिए जो रखी है वो लेके आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा मुझे बता रहे हैं जवानों को और आगे लाना है अभी। हालेलुया। बढ़ते जाओ क्योंकि जवान ना भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। दर्शन देखेंगे। ओ हालेलुया। हम किसी वायरस और किसी प्रॉब्लम से कोई प्लान नहीं करेंगे, बट हम दर्शन देख के अपने आप को बचाएंगे। हालेलुया। खुदा हमें बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा हमें रास्ते दिखाएगा। हालेलुया। रात पर रात कुछ ऐसा हो जाएगा कि सुबह आप अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। खुदा मैं दुआ करता हूँ इस जगह को पवित्र आत्मा से हम भरते हैं, हर एक के अंदर आप जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कोई खाली नहीं होने पाएगा, कोई खाली नहीं होने पाएगा, कोई खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। ये आपके साथ जो अभिषेक है ये पूरे हफ्ते चलेगा आपके साथ। हालेलुया। ले लो ले लो ले लो, लेते जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। टेक इट टेक इट टेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अभिषेक करता कर सकता। हालेलुया हालेलुया। कोई प्रॉब्लम में नहीं रुकोगे, आप कहीं नहीं फंसोगे, कुछ नहीं होने वाला। खुदा आपको उठाएगा। हालेलुया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, यीशु आपको निकालेगा। कोई इंसान नहीं निकालेगा, कोई डॉक्टर नहीं निकालेगा, कोई एडवोकेट नहीं निकालेगा, यीशु आपको निकालेगा। हालेलुया। दुआ करो, कहीं भी फंसे हो दुआ करो। हालेलुया। अपने विश्वास की आंखों से देखो क्या करती है। हालेलुया। ओ इस साल को मैं आशीषों का साल बोलता हूँ। हालेलुया। जो आने वाला साल है ये साल है। हालेलुया। और ये हम विश्वास से चलेंगे हर चीज में। हालेलुया हालेलुया। सब बढ़ते पाएंगे, सबको जॉब मिलेगी, जॉब सबके लिए रखी है, हमें रिज्यूमे तैयार करके रखना बस हमारा ये काम है। यीशु मसीह के नाम से दुआ करके कहीं भी हम घुसेंगे, हम एसोसिएट की जॉब नहीं, हम मैनेजर, डायरेक्टर, लेवल
ऑनर इसकी मांगेंगे। यीशु नाम के नाम से खुदा ने हमारे लिए बड़ा रखा है, वो बड़ा देगा। हाँ महाराज ठीक है। ओ धन्यवाद करते खुदा सर्वक्त आपने हमें हर जगह खुशी दी है, हमारे मनों में खुशी भरी है। कभी भी अकेला नहीं छोड़ा अपने आप को। याद रखो एक वक्त को, कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जब जब आपने उसको पुकारा है वो आया है आपके पास। खाली बैठते हो तो धन्यवाद करो उस वक्त का। हर अवश्य से लगा रहा। हालेलुया। दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए। भरो उसको अपने आप से, पवित्र आत्मा से उसको भरो। अपने थॉट्स को दुनिया की तरफ मत लेके जाओ। अपने थॉट्स को खुदा तुझे मैं धन्यवाद करता हूँ उस दिन का, इस दिन का, उस साल का, तूने मेरे साथ इतना बड़ा काम किया। गवाहियां हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। आज सुन के जाओ आप लोग। हालेलुया। खाली नहीं बैठेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। जब आपको लगता है आप खाली हो, आप वो याद करो जब आपको खुदा ने आपको निकाला था उस प्रॉब्लम से, ताकि शैतान हारे। शैतान को हमें एक सेकंड भी नहीं छोड़ना अकेला, उसको हराना है और वो हारता है हमसे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से क्या कुछ नहीं होने पाएगा, सब कुछ होगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस कलीसिया की। आप इस कलीसिया को बढ़ाओगे, इतना बढ़ाओगे कि आगे तक जाएंगे। जब मैं आगे तक बोलता हूँ तो पूरी दुनिया में घूमने वाले सारे। हालेलुया। रजी के खाना बचिया। चंडीगढ़ मत देखो, पूरी दुनिया देखो अपने लिए। चंडीगढ़ मत देखो, पूरी दुनिया देखो अपने लिए, प्रचार के लिए। हालेलुया। रजी के द्वारा माफा करो। हालेलुया। सबके दिल माफ बढ़ाने पाएंगे। वो बची कोई चीज नहीं होती। जो लोग बोलते हैं उम्र होगी है, नहीं जा पाएंगे, नहीं अपनी ऐसा कुछ नहीं होता। खुदा ने बोला मैंने तेरे लिए हर कुछ रखा है, मैं तेरे लिए हर कुछ रखा है। मैं तेरे लिए कोई भी गवर्नमेंट में पैसे नीचे गिराऊंगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि गॉड इज द क्रिएटर। हमारा जो खुदा है उसने ये धरती बनाई है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस दुआ करो। हालेलुया। हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की सभा के लिए, सारे प्रभु भाई बहनों के लिए, विश्वासियों की कलीसिया के लिए प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। आज के अभिषेक के लिए, वचन के लिए और प्रभु आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए हम सब प्रभु लेके जाते हैं आपके अनुग्रह दया में। प्रभु झुकते हैं आपके ऊपर, विश्वास और भरोसा करते हैं, आपसे अपनी बातों को कहते हैं और आपके शरण में आते हैं। प्रभु आप ही हमारे शरण स्थान हो। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ताली बजाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष बरकत दे। सारी महिमा जलाल हमारी परमेश्वर को मिले। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज आशीषित होके जा रहे हैं? आमीन। सबको परमेश्वर ने आशीष दी है। आज लेके जाओ, घर के जाओ, कोई भी जन खाली हाथ नहीं जा रहा है। यहाँ से सारे प्रभु आशीष बरकतें दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा हमारी हवा परमेश्वर को मिले। हालेलुया। जो लोग पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। पास्टर अजय को, पास्टर अजय आज नहीं आए, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे दे सकते हैं। जितने लोग पानी का बपतिस्मा जिन लोगों ने नहीं किया है वो यदि लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखवा दें, ताकि हम आपको थोड़ी शिक्षा देके फिर आपको तैयार कर सकें और आप प्रभु की पूरी आज्ञा मान के प्रभु के पीछे चल सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर का ये काम है कि वो परमेश्वर का जो पूरा काम है किसी की जिंदगी में पूरा करके ही छोड़े। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आधे रास्ते तक ना पहुंचाए, पूरे रास्ते तक। कि जो वचन में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। इस वचन को पूरा कराने के लिए चर्च के पास्टर्स की जो वो होती है, ड्यूटी होती है। प्रभु सचमुच में अपना अनुग्रह जाहिर करे। तो जो लोग पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से, खुशी से, आप सोचते आप तैयार हो गए हो, आपने तौबा कर ली, पापों की क्षमा मांग ली है,
अब आप पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो अपने नाम दे सकते हैं। आमीन। सभा समाप्त हुई। प्रभु आप सबको बहुत आशीर्वाद करते। जो लोग जूम में जुड़ना चाहते हैं, न्यू लाइफ चर्च की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जूम का जो है कोड नंबर दिया है, आईडी दी है, आप जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 7:10 पे हम शुरू करते हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और ये चर्च की बहुत बड़ी एक्टिविटीज है। हमें ये ना सोचे कि हमारे चर्च में तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज है। प्रार्थना तो सबसे बड़ी एक्टिविटीज है। हमें प्रार्थना और बाइबल स्टडी सबसे बड़ी एक्टिविटीज है। उससे बढ़ के तो और क्या हो सकता है। हमें जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीर्वाद करते। आपका दिन बहुत सुहावना हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने परिवार के साथ खुशी मनाएं, आनंद मनाएं, परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। बाइबल स्टडी जारी रखें, प्रार्थना में अपना जीवन रखें, फास्टिंग भी रखें। कई लोग फास्टिंग रखना शुरू किया, कुछ लोगों ने फास्टिंग भी रखें। 1 दिन की फास्टिंग रखें, 2 दिन की फास्टिंग रखें, 3 दिन की फास्टिंग रखें। आमीन। मैं चाहता हूँ कि जिनको ज्यादा भूख लगती वो ज्यादा फास्टिंग रखें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिनको ज्यादा पराठे अच्छे लगते हैं वो ज्यादा फास्टिंग रखना शुरू करें ताकि छुटकारे हो, कटिंग हो। नहीं, कटिंग हो। भेड़ों के जैसे बाल उतारते हैं ना, तो वैसे ही आपके भी जो है बाल उतरे। आमीन। हालेलुया। सो ज्यादा कटिंग हो आपकी। जब जो ज्यादा पसंद करते खाना पीना पूरे समय तो फास्टिंग करते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बहुत जल्दी ग्रोथ होगी फास्टिंग से। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीर्वाद करते। सारी महिमा हमारी अब परमेश्वर को मिले। आमीन। आराम से यहाँ से हॉल को छोड़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा जला सबके लिए दुआ होगी। मार्शल ने सबके लिए दुआ कर दी है। ले लो। मैं आपको बताना चाहता, मार्शल जो सिंगापुर से बड़े चर्च से आया वो खजाना लेके आया। आपके खजाना बहुत खास चीजें लेके आया है। जो उसने प्रार्थना कर दी तो आपको लग गई। ले लो। आमीन। ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो और भी जवान बच्चे वो भी दुआ करते, उनकी भी सुनी जाती है। लेकिन मार्शल जो है वो बहुत अभिषेक लेके आया है वहाँ से। सो फायदा उठा लो। आमीन। जितना फायदा उठा सकते, जितनी आशीष आप अपनी जीवन में भरना चाहते लेके जाओ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।